हाय खल्कु, अस्सलाम वालेकुम। डे 2 ऑफ उम्रा। आज दूसरा दिन है। ये मेरा मुंह फिर गोरा गोरा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आज दूसरा दिन है उम्रा का, सऊदीया के विज़िट का, हरम के विज़िट का। कल तो मैंने उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि 4 बजे हम पहुँचे। हमने बस चेक इन किया, मैंने और महविश और उसके बच्चों, उसके हस्बैंड ने। चेकिंग करने के बाद फिर बस उन्होंने मेरे साथ उम्रा शुरू कर दिया। फिर मैंने उम्रा किया और उन्होंने मुझसे इजाज़त ले ली। वो चले गए जद्दा, और क्योंकि दोनों की आज जॉब है और मैं यहाँ पे रह गई हूँ होटल में। होटल एवरेज सा है, कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्राइस तो खैर अच्छी ली है, 85 पाउंड पर रूम है, लेकिन मेरे ख्याल में कह तो रहे हैं 5 स्टार है, लेकिन 5 स्टार क्या कि 3 स्टार भी नहीं है। ना टावल है, ना शैम्पू है, ना कुछ और है। लेकिन शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझसे 4 दिनों के 300 पाउंड लिए हैं और ज़रा भी अच्छा नहीं है। हालात बहुत ख़राब है इस होटल के। बस ये लोग हाजी और बेचारे उम्रों वालों के साथ ऐसा ही करते हैं। तो मैंने महंगा, खैर किसी महंगे होटल में अवेलेबल भी नहीं था, सारे फुली बुक थे। लेकिन मक्का टावर में मैं जब भी हज करती हूँ या कुछ तो स्विस होटल और मक्का टावर में करती हूँ। लेकिन मैंने कहा फजूल पैसे लगाने से क्या फ़ायदा। यही पैसे मैं वहाँ पे फिर लगाती तो तकरीबन 700-800 पाउंड बन जाते। तो मैंने कहा यही पैसे मैं इंशाल्लाह गरीबों पे लगा दूंगी, क्या ज़रूरत है। मैंने तो हरम में रहना है, मैंने तो इधर रहना भी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है। मैं सिर्फ लिटरली 10 मिनट के लिए कल चेक इन किया और आज मैंने फिर रात को नहीं, सुबह में आई फजर की नमाज के बाद। तो आप खुद सोच ले, मैं फजर की नमाज से अब 11 बजे हैं और अब मैं बस कर दिया है मैंने। अब मैं वापस जा रही हूँ, तो क्या फ़ायदा है फजूल। रूम के हालात बहुत ख़राब है, बस वो ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। टूटा पच्चा टीवी है और ऐसे ही है। 2 बेड लगाए हैं, हालांकि सिंगल रूम मांगा था। नहीं, मेरे ख्याल में साथ ने ये डबल रूम ही बुक किया है। एनीवे, रहना ही है, कब्र में जाना है। वैसे भी इंसान को अपनी हकीकत का पता है, लेकिन जब आप अल्लाह के घर आते हो तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हो, सारी मटीरियलिस्टिक थिंग। और मुझे तो अल्लाह का रहम है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे तो चैरिटी ने ये सारी चीज़ें बुला दी हैं। मैं तो इन चीज़ों को कुछ भी, बस ये है थोड़ी सी शिकायत है कि टावल होना चाहिए था। मैंने एक तकिए का गिलाफ उतार के उस पर मैंने बाल सुखा दिए। सुबह को मैं आई, तकरीबन 6 बजे मैं होटल पहुंची। मैंने तहज्जुद, सुबह नमाज सब कुछ पढ़ ली और अब मैं बस 5 घंटे की नींद ले ली। 11 बजे हैं, मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं फिर हरम के लिए दौड़ती हूँ। मेरा लालच होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत करूँ। आप सब के लिए मैंने दुआ की है। आप कहेंगे कि सब के लिए कैसी दुआ की है, तो सब के लिए ऐसी दुआ की है कि मैंने जिनके नाम याद है, जिनके लिस्ट में है, उनके नामों पे की है। फिर मैं लाइव जाके एक एक को कहती हूँ कि दुआ करो, दो मुझे नाम दो, मैं दुआ करती हूँ। और उसके बाद मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह कि जो भी मुझसे भूल गया है, तू तो गफूर रहीम है, तुझे याद है ना, तो उनके हक में मेरी दुआ कबूल कर दे। उनको जो चाहिए अल्लाह ताला अता फरमाए। तो ये है मेरी सबके लिए दुआ। और जिनके नाम होते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उनकी मैं बाकायदा नाम लेके याद करके दुआ करती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं। मैं छोटी छोटी सी क्लिप डालूँगी बीच में हरम के भी। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाती हूँ और कल गई हूँ, फर्स्ट ही दिन था। इंस्टाग्राम पे मैंने सबको लाइव काबा दिखाया, सबने बहुत दुआएं मांगी। आई विश ऐसा कुछ मैं यूट्यूब पे भी करती, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, इबादत की लालच होती है, तो इसलिए नहीं किया जाता। पर चलिए मेरे साथ आइए, थोड़ा थोड़ा आपके लिए ये व्लॉग बना दूँगी, तो आप लोग अपनी मम्मा को अल्लाह के घर में भी देख लेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में भी देख लेंगे। प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखें, आप सब मेरी दुआओं में हो। तो चलिए मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको थोड़ा सा काबा भी दिखा दूँ। मैंने अभी मलीहा के लिए तवाफ़ कर लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि दोपहर के 2 बजे हैं
तो रश थोड़ा कम था, इसलिए मैंने कहा चलो तवाफ़ कर लूँ। अल्लाह के घर में मौजूद हूँ और अब इंशाल्लाह मैं सुबह की फजर की नमाज़ तक पढ़ती हूँ। आपको थोड़ा सा लाइव काबा दिखा दूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। अभी मैंने इस तवाफ़ पूरा मलीहा के साथ किया। मलीहा ऑनलाइन थी मेरे साथ व्हाट्सएप पे और मैंने उसके साथ तवाफ़ किया। तो आप भी इस प्यारे घर के लिए यहाँ पे दुआ करें कि आपको भी आना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। So alhamdulillah, we break our fast. She's a lovely girl, a lovely Arab girl. She serves us all, and look, this is our breakfast. She's like Hannah, like Sid's daughter. She loved the pepper, and there's some Pakistani families here. Beautiful girls. We break our fast and look, the Namat here. And I did so much dua. I did so much dua for all of you. So I wish all my dua get Kabul, and may Allah Kabul all our ibadat. So inshallah I'm gonna record some more. I show you these are the women area for breaking fast. See you in a bit. मैं बीच में से थोड़ा सा निकल आई हूँ तरावी में से। तो ये जगह देखिए ऐसे ही लग रहा है जैसे हज है। बिल्कुल हज की रमज़ान में इतना बिजी है। यहाँ तक लोग खड़े हैं, अंदर भी मस्जिद बिल्कुल भरी हुई है। ये आप ये दुनिया देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि हज में ज़्यादा हैं लोग, पर मुझे तो बिल्कुल हज जितने लोग लग रहे हैं। तो इसका बिजी एक्सीलेटर भी स्टॉप हो जाता है। I come 3 times here to buy Starbucks, but it's so busy कि मुझे चांस नहीं मिलता कि मैं तीसरा दिन है कि मैं स्टारबक्स ख़रीद सकूं। लंबी क्यू होती है और it's so busy. So inshallah when you plan for Umrah in Ramadan, just keep in your mind that it's exactly busy as Hajj. It's extremely busy. So जब मैं 2 दफ़ा हज पे आई थी तो इतना ही बिजी हुआ जितना कि अब बिजी है। So busy. एंड हाफ एन आवर के बाद मेरा नंबर आ गया है। मैं चंद लोगों के बाद हूँ। मैं आइस लाटे लेना चाहती हूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं भी 2 लाटे ले लूँ। हमारा प्यारा हरम और इतना रश कि क्या बताऊँ। I just finished dua और ये देखिए कितनी बिजी है। بالبيت الحديث حاضر يا احمد يا عيسى يا حاج خلصت اهو خالي عندها كيف मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये रमज़ान में उम्रा बिल्कुल हज की तरह है। ये देखिए आप, ज़रा देखने की कदम रखने की जगह नहीं है। हालांकि ये अभी सिर्फ फजर की नमाज के बाद है, फिर इससे भी ज़्यादा रश होता है लेटर ऑन। तो मैं तो
अभी फजर हो गई है तो मैं अब होटल में जाऊंगी, फिर 2-3 घंटे सो के तो फिर इंशाल्लाह मैं फिर वापस ज़ुहर की नमाज़ के लिए आती हूँ और फिर फजर तक मैं यहाँ बैठी होती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार जाने से अच्छा है कि मैं बस यहाँ बैठ के इबादत करूँ। आप लोग भी जब भी आओ रमज़ान में तो खैर उम्रा और हज में रश एक जितना है, पर आप जब भी आओ तो कोशिश करना कि हरम में ज़्यादा वक्त गुजारो, क्योंकि इबादत के लिए इंसान आया है तो शॉपिंग सेंटर का भी बिल्कुल रुख ना करें और होटल में भी ना बैठे। हरम के अंदर तो आपने रश देखा और अब ये भी हरम का हिस्सा है और बाहर निकल आई हूँ, इधर का भी रश देख लें। ये इतनी बड़ी जगह है पर यहाँ पे सिर्फ रश ही होता है, रश। मैं सोच रही थी कि शायद उम्रे में इतने लोग नहीं होंगे, पर मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं लगा। आपको थोड़ा ये पीछे का जो नया बिल्डिंग बनी हुई है हरम की, ये भी आपको बता दूँ। और मैं इस पहाड़ के पास से शटर लेती हूँ अपने होटल का, क्योंकि मेरा होटल 1.5 किलोमीटर अवे है, तो मैं यहाँ से शटर लूँगी। अच्छा चले, जब तक शटर के पास चलती हूँ आप लोगों से बातें भी कर लूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तौर पे तो मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, खुश फील कर रही हूँ, लेकिन जिस्मानी तौर पे बहुत थक चुकी हूँ। एक तो मेरा जो बड़ी टो का नेल है वो किसी ने तवाफ़ के दरमियान ही मेरी पाँव को ऐसे करके मारा था, वो जो नेल है वो उठ गया है, आधा अटका हुआ है, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हुआ है। बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए, कि इन्फेक्शन दूर हो जाए। बस हमेशा जब भी मैं अल्लाह के घर आती हूँ कोई ना कोई इम्तिहान होता है। जब पहली दफ़ा आई थी तो वो दाना निकला था, दूसरी दफ़ा आई थी तो ब्रिस्टल निकले थे, और अब तीसरी दफ़ा आई हूँ तो ये नेल पहले दिन ही नेल ख़राब हो गया। और फिर एक पत्थर पे मेरा जूता गुम हो गया अंदर हरम में, तो एक पत्थर पे मैंने हील रखा और वो मेरा वो जो पत्थर है वो हील के अंदर चला गया और उससे मेरा हील बहुत दुख कर रहा था। पर आज मैंने, आप यकीन करें, आज मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे कि मैं आपकी इबादत करूं, तो मेरा हील ठीक हो रहा है। नाखन के लिए भी दुआ नहीं की है, बस दुआ की भी कबूलियत के टाइम होते हैं, इंशाल्लाह अभी उसकी भी करूँगी। लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि जो लोगों के लिए दुआ करते हैं उसकी दुआ तड़क फड़क कबूल होती है। तो लोगों के लिए बहुत दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला करे कि मेरी सारी दुआएं कबूल हों। कुल मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करती हूँ। यहाँ पे भी मुझे लोग मिलते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मम्मा मम्मा करके बुलाते हैं। बहुत खुशी होती है कि इस पाक जगह में भी लोग मुझे जानते हैं, इतने रश में भी मुझे लोग जानते हैं। ये हो सकता है कि ये उस ज़माने का पहाड़ होगा, कुछ चीज़ें इन्होंने बिल्कुल हटाई नहीं है, वैसी की वैसी है, जैसे कि सफ़ा बिल्कुल वो एक दायरे के अंदर उन्होंने हिफाजत से रखा हुआ है, सफ़ा भी और मरवा भी। वो भी इंशाल्लाह आपको दिखा दूँगी दूसरे उम्रे में। पहले उम्रे में तो वो इतनी ज़्यादा वो तड़प होती है कि याद ही नहीं रहा कि आपको दिखाऊं। और आप देख रहे होंगे कि हर तरफ रश है, रश है, रश है, लोग दौड़ रहे हैं। बस यही खूबसूरती है इस जगह की कि हर एक इंसान की नीयत सिर्फ अल्लाह को खुश करना होता है और कुछ नहीं होता। जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए आता है, उसके दिल में मेरे ख्याल में और कोई बात नहीं होती सिवाय अल्लाह को खुश करने की। ये सफ़ा है, इस पे इसको ऐसे शीशों में बनाया हुआ है और इसके ये इसका नीचे बेसमेंट वाला हिस्सा है,
पर ऊपर इसकी सही होती है, यानी कि वो जो सही में हम दौड़ते हैं उम्र के दौरान वो इसमें है। ये वो सफ़ा है।